हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें हमें राउंड ऑफ करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन द ब्रैकेट्स। पार्ट ए है 728 को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। पार्ट बी है 503.88 को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना है। पार्ट सी है हमें 0.0030185 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। पार्ट डी को हमें 6396 को 2 सिग्निफिकेंट एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। पार्ट ई 9.9999 को हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। और पार्ट एफ जो है हमारा 8.076 उसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस नोटिफिकेशन आइकॉन को आप प्रेस करें तो डायरेक्टली आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर पार्ट ए। पार्ट ए में हमें 728 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। चूँकि ये तमाम डिजिट्स इसके 728 के नॉन ज़ीरो हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल इसके अंदर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। 728 सेकेंड सिग्निफिकेंट यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हमें जब राउंड ऑफ करना होता है तो हमेशा जब भी अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अगर कोई नंबर आपने राउंड ऑफ करना है तो हमेशा आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ़्ट 1 एंड 2, दिस इज़ दी सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम अंडरलाइन करेंगे और डिजिट वेरी नेक्स्ट टू इट्स राइट उसको हम इंसर्कल कर देंगे और चेक करेंगे कि इंसर्कल डिजिट जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर है या नहीं। चूँकि 8 जो है 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम प्रीवियस या अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड कर देंगे और उसके बाद जो डिजिट है इंसर्कल डिजिट वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा एज अ प्लेस होल्डर। सो 728 जो है वो इज इक्वल टू 7, 2 + 1 3 एंड 0। और इसकी हम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे राउंडेड ऑफ to 2 significant figures। तो आइए अपने पार्ट बी के सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। पार्ट बी में हमें 503.88 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। 503.88 तो इस नंबर में टोटल हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो लिहाजा ये वाला जो ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट काउंट हो रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट अगर हम देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इस नंबर को हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे लेफ़्ट से 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 जो ये हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। राउंड ऑफ करते वक्त क्या करते हैं, जिस सिग्निफिकेंट फिगर पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उस नंबर को, तो उस नंबर को हम अंडरलाइन करते हैं और उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट को हम टू इट्स राइट उसको हम एनसर्कल करते हैं और चेक करते हैं कि इंसर्कल्ड जो डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर है या नहीं। चूँकि 8 जो है 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस या अंडरलाइन डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे। और डेसिमल पार्ट के अंदर यानी कि अगर ये नंबर आपका डेसिमल नंबर है तो ये इसका लेफ़्ट पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे होल नंबर पार्ट है और पॉइंट से राइट साइड पे ये इसका डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जब हम डेसिमल नंबर को जब राउंड ऑफ कर रहे होते हैं तो उसमें जो उसका फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट होता है
जहाँ पर हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं उससे नेक्स्ट डिजिट को हम ओमिट कर देते हैं, तो ये वाला डिजिट लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 503.8 + 1 9। तो ये क्या हो जाएगा, 503.88 इज इक्वल टू 503.9 to 4 significant figures. So let's move to part C. पार्ट सी में हमें 0.0030185 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल नंबर में जो लीडिंग जीरोज वो जीरोज होते हैं जो कि किसी भी नंबर के स्टार्ट में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, लीडिंग जीरोज बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इस नंबर को हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पे राउंड ऑफ करना है। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। तो फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर पे हमारा जो डिजिट है वो 8 है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट टू राइट उसको हम एनसर्कल कर देंगे और हम चेक करेंगे कि वो 5 या 5 से ग्रेटर है या नहीं। चूंकि 5 जो है 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस या अंडरलाइन डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे और अंडरलाइन डिजिट के बाद डेसिमल पार्ट के अंदर जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम ओमिट कर देते हैं। सो दिस नंबर विल बिकम 0.00301 + 1 9। लास्ट डिजिट हम फ्रैक्शनल पार्ट में से ओमिट कर देते हैं, इस पर से उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो इस नंबर को हम किस तरह लिखेंगे, 0.0030185 इज इक्वल टू 0.00301 to 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जब आप अप्रॉक्सीमेशन के अंदर इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेंशन करना लाजमी होता है विद इन द ब्रैकेट्स। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर हमें 6396 को 2 सिग्निफिकेंट और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। तो पहले हम 6396 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करेंगे और चूंकि ये एक होल नंबर है और इसके तमाम डिजिट्स जो हैं नॉन ज़ीरो हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 उसके तमाम डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 6396 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। राउंड ऑफ टू 2 significant figure, 6396। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं काउंट करना। तो 6 जो है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और 3 जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर पे हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम 3 को अंडरलाइन कर देंगे और वेरी नेक्स्ट डिजिट टू इट्स राइट उसको हम चेक करेंगे कि वो 5 या 5 से ग्रेटर है या नहीं। चूंकि 9 जो है 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस या अंडरलाइन डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे और अंडरलाइन डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 से रिप्लेस हो जाते हैं एज प्लेस होल्डर्स। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 6003 + 1 400। सो हम इसको क्या कहेंगे, 6396 इज इक्वल टू 6400 to 2 significant figure।
और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये नंबर जो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ किया है, तो इसके जो ट्रेलिंग जीरोस जो कि एंड में होते हैं किसी भी होल नंबर के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अब हम 6396 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करते हैं। 6396, starting from the left 1, 2 and 3, 9 is the third significant figure। उसको हमने अंडरलाइन किया और उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट को हम एनसर्कल करेंगे और चेक करेंगे कि एनसर्कल डिजिट जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर है या नहीं। चूंकि 6 जो है 5 या 5 से ग्रेटर है, तो प्रीवियस डिजिट के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे और अंडरलाइन डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो होल पार्ट के अंदर वो 0 से रिप्लेस हो जाते हैं एज प्लेस होल्डर। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 9 + 1 10, कैरी 1, 3 + 1 4। तो ये क्या बन जाएगा? 6400। तो अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं आंसर को अपने? 6396 इज इक्वल टू 6400 to 3 significant figures। 6396 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ किया है, तो इसके बाद वाला जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा और ये वाला जो थर्ड पोजीशन पे है वो 0 सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो इस 6400 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट ई। पार्ट ई में हमें 9.9999 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 9.9999। चूंकि ये इसमें तमाम डिजिट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, किसी भी नंबर में अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं तो वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमें इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हम अंडरलाइन करेंगे और उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट टू इट्स राइट उसको हम एनसर्कल कर देंगे और चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ 5 और मोर। चूँकि 9 जो है वो 5 या 5 से मोर होता है, तो प्रीवियस डिजिट के अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं जो कि अंडरलाइन डिजिट है आपका। अब इससे क्या होगा? दिस विल बिकम 9 + 1 10, कैरी 1, 9 + 1 10, कैरी 1 और 9 + 1 10। और अंडरलाइन डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं डेसिमल पार्ट के अंदर वो ओमिट कर दिए जाते हैं। अब ये बन गया है 10.00 एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट ऑल द ज़ीरोस विल बी सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1, 2, 3 एंड 4। और चूंकि हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो हम लास्ट वाले 0 को हम ओमिट कर देंगे। तो दिस विल बिकम 10.0। सो हम अपना आंसर किस तरह लिखेंगे? 9.9999 इज इक्वल टू 10.0 to 3 significant figures। Now let's move to part F। पार्ट F के अंदर हमें 8.076 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। तो अपने पार्ट F को नीचे लिखते हैं। 8.076। इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, zeros between the non-zero digits will be count as significant figure। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हम इसको राउंड ऑफ करने जा रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1, 2 एंड 3, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर को हम अंडरलाइन करेंगे और वेरी नेक्स्ट डिजिट टू इट्स राइट उसको हम इनसर्कल कर देंगे और चेक करेंगे कि वो 5 या 5 से मोर है या नहीं। चूँकि 6 जो है 5 या 5 से मोर है तो प्रीवियस डिजिट जो कि अंडरलाइन है वो उसको हम उसमें हम +1 कर देंगे और अंडरलाइन डिजिट के बाद डेसिमल पार्ट के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो ओमिट कर दिए जाते हैं। तो दिस विल बिकम 7 + 1 8। तो ये क्या बन जाएगा 8.08। और हम अपने आंसर को कितना लिख सकते हैं 8.076 इज इक्वल टू 8.08 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।